दिल्ली में रहने वाला लड़का रिक्की एक रात एक अजीब सपना देखता है। सपना रिक्की खुद को एक पुराने स्कूल में पाता है। स्कूल सुनसान था, हर जगह सन्नाटा। अचानक वो देखता है कि स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा है जिसमें कोई आदमी बैठा है। वो आदमी उसे घूर कर मुस्कुरा रहा था। रिक्की ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। रिक्की की झुंझलाहट बढ़ती गई। उसने फिर पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? लेकिन आदमी चुप रहा। थक हार कर रिक्की ने निवेदन किया। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो बताओ। आदमी की मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, क्या तुम मुझे दिल्ली बाईपास के पास जेल वाली सड़क पर बने ब्रिज के नीचे छोड़ सकते हो? रिक्की ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। रिक्की ने उस आदमी को अपने स्कूटर पर बिठाया और चल पड़ा। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। स्कूटर तेज चलने के बजाय धीरे धीरे खिसकने लगा। रिक्की ने कई बार स्कूटर की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर सब बेकार। परेशान होकर उसने कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। अचानक रिक्की की आंखें खुल गईं। वो पसीने से भीगा हुआ था। पंडित जी की चेतावनी। सुबह रिक्की ने अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां घबरा गई और उसे गांव के प्रसिद्ध पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने सुनकर कहा, रिकी, तुम्हारे सपने में कोई बुरी आत्मा आई थी। वो तुम्हें उस ब्रिज पर बुला रही थी। याद रखना, कभी भी उस ब्रिज पर मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। समय बीत गया। रिक्की ने उस सपने को भुला दिया। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर उस ब्रिज के पास से गुजरा। जैसे ही वो ब्रिज को पार करने वाले थे, उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया। उसका दोस्त चिढ़कर बोला, ये क्या बकवास है, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो बाइक को धक्का देकर वहां से निकल गए। कुछ हफ्तों बाद रिक्की किसी और दोस्त के साथ स्कूटर पर उसी ब्रिज से गुजर रहा था। इस बार भी स्कूटर का टायर पंचर हो गया। रिक्की ने दोस्त से कहा, ये तो अजीब इत्तेफाक है, हर बार इसी ब्रिज पर कुछ ना कुछ होता है। दोनों स्कूटर को धक्का देकर वहां से निकल गए। कई महीने बाद एक रात रिक्की अकेले स्कूटर पर उस ब्रिज से गुजर रहा था। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही उसने ब्रिज पार करना शुरू किया, स्कूटर फिर से पंचर हो गया। उसने स्कूटर रोका और टायर देखने लगा। अचानक उसे अपने सपने की याद आई। उसने कांपते हुए कहा, ओह, ये वही ब्रिज है। डर के मारे रिक्की ने स्कूटर वहीं छोड़ दिया और तेजी से भागा। वो दूर जाकर रुका और पीछे मुड़कर ब्रिज को देखा। उसने उस रात तय किया कि अब वो उस ब्रिज पर कभी नहीं जाएगा। उसके बाद रिक्की ने कभी उस ब्रिज की तरफ नहीं देखा। लेकिन हर बार वो सोचता था, उस ब्रिज के नीचे आखिरकार क्या था? वो आदमी कौन था?